जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि आज एजुकेशन एक्सीलेंस कॉन्क्लेव 2025 पर हम खास बातचीत कर रहे हैं। और अगले पैनलिस्ट को मैं इनवाइट करना चाहूँगा, क्योंकि ये पैनल का डिस्कशन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस पे सबसे पहले मैं स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करना चाहूँगा। पहले गेस्ट हैं मिस्टर विवेक अत्रे। आप फॉर्मर आईएएस हैं और बेस्ट सेलर ऑथर भी हैं। सर, मैं सबसे पहले आपको इनवाइट करना चाहूँगा, तालियां बजती रहनी चाहिए। दूसरे हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मेजर जनरल नीरज बाली जी, जो सेना में हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर रह चुके हैं और साथ में टेडेक्स स्पीकर भी हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, तालियां बजती रहनी चाहिए। तीसरे हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर अमरपाल सिंह, जो चेयरमैन हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। सर, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस डिस्कशन के लिए। और चौथे हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर विनीत पुनिया जी। सर, मैं आपको भी इनवाइट करना चाहूँगा। आप हैं डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुछ बातें और कुछ लाइनें मुझे याद आ रही हैं, इससे शुरुआत करना चाहूँगा। गुरु कभी किताबों में आज डाटा में समाया है, गुरु कभी किताबों में आज डाटा में समाया है। एआई से पढ़ता बच्चा हर दिन कुछ नया पाया है। रोहित, मैं चाहूँगा कि आप बातचीत के सिलसिले को शुरू करें। ओवर टू यू। बिल्कुल, ਅੱਜ जो इस वक्त स्टेज का ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਰੀਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ। चेयरमैन साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि असी पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड च पढ़े हाँ और तुहाडे पढ़े स्टूडेंट अज तुहाडे सामने बैठे ने, एक बोर्ड दे लई बहुत माण वाली गल हुंदी है। सर, माइक ले लो प्लीज़। सर, जिस तरीके दे नाल सब तो पहला तो मैं शुरुआत करांगा कि पंजाब पंजाबी और पंजाबीयत दा जिक्र पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड के तौर पर किया जाता है। पंजाबी भाषा होर प्रफुल्लित होवे और पंजाबी भाषा दे विच लिया गान देश तक काम आवे, इस चीज़ नूं लैके बोर्ड की की प्रायोरिटी है जिहड़ी ओह रहण वाली है? देखो जी, साडी पंजाब दी शान साडी बोली है, पंजाबी बोली। तो जो एक्सप्रैशन, जो जज्बात तुसीं आपदी मदर टंग च दे सकते हो, वो दूजी लैंगुएज च तुसीं एक्सप्रैस नहीं कर सकते। तो पंजाबी नूं होर चंगी तरह अगे वधाउण लई ते जो साडा यूथ है, जो साडे बच्चे ने, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਕੰਨਿਓ ਇੱਕ ਕੰਸਨਟਰੇਟਡ ਐਫਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਨਰਲੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਦਿਲੋਂ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। मेजर जनरल नीरज बाली जी, आपसे मैं पहले सवाल का जवाब लेना चाहूँगा। जिस तरीके से आज जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बातचीत पूरे देश में हो रही है, कहीं ना कहीं शिक्षा जो ये प्रणाली है, आपको लग रहा है कि सिर्फ युवाओं को रोज़गार देने तक सीमित रह गई? नहीं, ऐसा मेरा मानना नहीं है। इनफैक्ट जो अभी तक की शिक्षा प्रणाली है वो रोज़गार देने में ही कुछ हद तक असमर्थ रही है। मैं एक रूरल एजुकेशन सोसाइटी का सीईओ था रिटायर होने के बाद। हमारे पास 92 स्कूल और कॉलेज थे। तो मैं अक्सर कॉरपोरेट लोगों से पूछता था कि आप हमारे
इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों को, दूसरे कॉलेजों के बच्चों को जॉब क्यों नहीं देते? तो जो मुझे उसके आंसर मिलते थे दो, एक आंसर तो बड़ा सीधा साधा था, एक हैरान करने वाला था। उनका पहला आंसर ये होता था कि आप जो पढ़ाते हैं, जो आपका सिलेबस है, वो हमारे जो हम काम करते हैं अपनी कंपनियों में उसके रेलेवेंट नहीं है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जो बच्चे आईटी भी कर रहे थे वो ऐसी लैंग्वेजेस सीख रहे थे जो अभी रेलेवेंट नहीं थी। मैं आपको इसका एक मिनट लेके एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरे पास 2 ITI थी। अब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का एक ही काम होता है, 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को तैयार करना, वोकेशनल ट्रेनिंग देनी ताकि वो जॉब कर सके। तो हमारी सोसाइटी में कोई 1000-2000 AC लगे हुए थे। तो मैंने ITI के प्रिंसिपल को बुला के बोला, हम इनकी मेंटेनेंस बाहर वालों से क्यों कराते हैं? हमारे पास जो बच्चे हैं वो एक 2 साल का कोर्स करते हैं, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन, कोर्स का नाम ही ये है। तो मेंटेनेंस इनसे कराओ और जो पैसे हम दूसरों को देते हैं एग्जैक्ट अमाउंट हम अपने बच्चों को पॉकेट मनी के तौर पे दे दें, वो सीख भी जाएंगे। उसने जो जवाब दिया मेरे को, उसने कहा सर ये हो ही नहीं सकता क्योंकि इनके सिलेबस में स्प्लिट AC है ही नहीं। तो मैंने कहा स्प्लिट AC नहीं है तो ऐसा करो, कल सिलेबस लेकर आओ, रेगुलेशन की मैं परवाह नहीं करता, मैं 3 महीने का सिलेबस काटूंगा, इसमें स्प्लिट AC पढ़ाया जाएगा। कहने लगा सोच के सर ये शायद नहीं हो पाएगा। मैं कहा क्यों? कहते जो पढ़ाने वाले हैं उनके सिलेबस में भी स्प्लिट AC नहीं था। ये हालांकि एक मजाकिया बात भी है, लेकिन ये आपको दिखाती है कि क्या चैलेंज है ये हमारा सिलेबस रेलेवेंट है क्यों नहीं, क्योंकि सिलेबस को रिवाइज़ करना बहुत मुश्किल है और अगर आप रिवाइज़ करोगे तो जो पढ़ाने वाले हैं उनको भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। जो दूसरा आंसर वो लोग देते थे कि आपके बच्चों में सोशल स्किल्स नहीं है, लाइफ स्किल नहीं है। ये बड़ी हैरानी की बात है। हम बच्चों को सब कुछ पढ़ाते हैं, लड़कों को लड़कियों के साथ, लड़कियों को लड़के के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, जिन पे उनकी पूरी ज़िंदगी डिपेंड करेगी। हम उनको लीडरशिप नहीं सिखाते। वो कहते हैं जी आपके बच्चों को लीडरशिप नहीं पता, टीम बिल्डिंग नहीं पता, एक्सप्रेशन नहीं पता, कम्युनिकेशन नहीं पता। सो ये 2 आंसर आते थे। तो मैंने आपका सवाल शायद थोड़ा डाइवर्ट कर दिया, लेकिन मेरा मानना ये है कि शायद ये 2 मुद्दे हैं जिन पे फोकस करके हम एटलीस्ट एजुकेशन को एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ बढ़ा सकते हैं। ਵਨੀਤ ਪੁਨੀਆ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? नमस्कार। मुझे लगता है कि सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो आपने उठाई है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ उसको कैसे देखें, कैसे चलें। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ देश में लगभग 500 से ज़्यादा हैं मुझे लगता है, जो और बहुत अच्छा काम कर रही हैं वो। और ये एक इससे हमें एक दूसरे को ये हर दिन जो है, जो आज का जो दिन है, हम अभी बात कर रहे थे कि जैसे कि हमें जो आज के चैलेंजेस हैं वो एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं बेसिकली। आज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ सीख रही हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऑब्वियसली सीख रही हैं, क्योंकि उनके सामने तो रोल मॉडल वही है कि ऐसे यूनिवर्सिटी चलती है, ऐसे काम होता है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का उस तरह से मैं इसको चैलेंज नहीं देखता, मैं इसको देखता हूँ कि हम पार्टनर हैं, हमें आगे बढ़ना है, देश को आगे मजबूत करना है, अपनी नई पीढ़ी को अच्छी शिक्षा देनी है। जैसे अभी बता रहे थे कि अपने न्यू जनरेशन को एम्प्लॉयबल भी बनाना है, उनको आगे के जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको उसके लायक भी बनाना है और उनको आगे बढ़ाना है। जो इससे पहले डिस्कशन हो रहा था कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर के लिए भी उनको जो भी होगा उसको जीवन के लिए, देश के चैलेंजेस के सामने जो आ सकते हैं, सोसाइटी के सामने जो चैलेंजेस हैं, उस सब के लायक उनको बनाना है। और ये सब चीज़ें सब मिला के होता है। लेकिन मैं अगर आपने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करूं तो मुझे गर्व है कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में हूं और पंजाब यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा इतिहास है, देश की 5वीं पुरानी यूनिवर्सिटी है
और जिसने देश को बड़े बड़े नेता दिए हैं, बड़े बड़े साइंसदान दिए हैं, बड़े बड़े साहित्यकार दिए हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि आज़ादी से पहले जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे सब पढ़े लिखे थे और सब पंजाब यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट थे और उनके एल्युमनस हमारे एल्युमनस थे। जितने आपको पाकिस्तान मतलब भारत की आज़ादी से पहले पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा था, तो वो भी जितने भी चाहे वो कोई भी एक्टर्स हों, कोई भी साहित्यकार हों, कोई भी साइंटिस्ट हों, सब यहीं के इसी यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट्स थे। तो लेकिन एक बात मैं कहूँगा, आपने जो बोला मैं बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ कि अभी भी प्रेफरेंस के लिए जब बात आती है तब जनरेशन जो है, मैं आज की जनरेशन की बात कर रहा हूँ, उसकी पहली पसंद वो यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं जो एस्टेब्लिश्ड हैं, जो पहले से चलती आ रही हैं, जिनका नाम है। ऑब्वियसली जो नई यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं और उनके वो भी अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ अभी भी छात्रों की पहली पसंद बनी हुई हैं और इसके लिए मैं सब टीचर्स को उनके स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहता हूं कि वो इस कॉम्पिटिटिव सिस्टम में आगे बने हुए हैं। डॉक्टर अमरपाल जी, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਆਈਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵੇਕ ਸਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਰਾਸ਼ਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀਰੇ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਬੰਬਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਰੀਕੂਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕੇ ਅਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 10th ਦੇ ਇਕੁਅਲੈਂਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ AI ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ जो पंजाबी बोली की आउटरीच है उन्होंने यूज़ कर रहे हैं। जनरल बाली, आपसे एक सवाल का जवाब लेना चाहूँगा डिफेंस एकेडमी से रिलेटेड, क्योंकि जिस तरीके से बात AI की हो रही है तो कहीं ना कहीं डिफेंस एकेडमीज़ में जो कैडेट्स आ रहे हैं, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए आपको किस तरीके से लगता है कि AI जो ये सिस्टम है उसको किस तरीके से इंजेक्ट करने की ज़रूरत है एजुकेशन सिस्टम में, ताकि हम दूसरे देशों से आगे रहें? मैं सबसे पहले ये एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो कई लोगों को पता होगी और शायद कईयों को नहीं पता होगी, कि आर्मी के अंदर, ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर एकेडमिक्स में बहुत ज़ोर है। मेरे जैसे कई बच्चे हैं जो ये सोच के फ़ौज में गए थे कि पढ़ाई से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई नेशनल डिफेंस एकेडमी में जब मैं गया। मैं 16 साल का था। मैं 30 सेकंड में आपको अपनी बैकग्राउंड बताऊंगा, और मैं एक आई वाज अ टिपिकल कैडेट। मैं DAV स्कूल सेक्टर 8 में पढ़ता था। जब मैं अपनी फ़ौज की इंटरव्यू के लिए गया, मैंने ज़िंदगी में कभी एक पूरा सेंटेंस फ्लुएंटली अंग्रेज़ी में नहीं बोला था। मेरे पास खाली एक ही प्राइज़ है स्कूल में, वो है बेस्ट राइटर इन पंजाबी। कपिल देव के स्कूल का हूँ मैं, तो इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ। फ़ौज ने मेरे को क्या ट्रांसफॉर्म किया एकेडमिकली। पहले कराई BA, फिर कुछ साल के बाद कराई MSc डिफेंस स्टडीज़, फिर कराया MPhil डिफेंस स्टडीज़, फिर भेजा अमेरिका पढ़ने के लिए। और ये उसको, जो कि एक इन्फेंट्री ऑफिसर था जिसका काम है टेररिस्ट मारना और बॉर्डर पे नौकरी करना,
मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। तो ये सारी डिग्रियाँ सब काम फ़ौज ने कराए। जहाँ तक एआई की बात है, 100% आर्मी इसमें लीड ले चुकी होगी और लेगी। अगर हम ओवरऑल एआई की बात करें तो इस वक्त हम बहुत पीछे हैं और कुछ देर तक पीछे रहेंगे। फ़ौज ही नहीं, खाली मैं बात कर रहा ओवरऑल, क्योंकि एक मेन चैलेंज तो ये है कि अभी तो इंटरनेट भी नहीं है सब जगह पे। सो एआई को इंटीग्रेट करना, डिजिटल चीज़ को लाना छोटे स्कूलों में, गांवों में, वो तो अभी पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, हमें अपने आप को उसको पढ़ाना है, सेंसिटाइज करना है, टीचर्स को तैयार करना है ताकि वो एआई को हैंडल कर सके। सो हम इस मामले में बहुत दूर हैं। हम कितना दूर हैं उसका भी मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। साउथ कोरिया में इस वक्त उन्होंने एआई पावर्ड डिजिटल टेक्स्ट बुक इंट्रोड्यूस की हैं, मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में। बच्चों के पास डिजिटल टेक्स्ट बुक है और वो किस तरह से पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो सारा डेटा वापस सर्वर में जाता है। उसके बेसिस पे उनकी एजुकेशन को कस्टमाइज़ किया जाता है। वो लोग इतना दूर हैं। साउथ कोरिया में, यूएई में, चाइना में एआई के 1-to-1 ट्यूटर बन चुके हैं जो कि एआई आपको पढ़ाएगा। हम इन चीज़ों से दूर हैं, लेकिन मुझे कोई शक नहीं है हमारे पास जो जिस तरह से फोकस है हमारा, हम वहाँ पहुँच सकते हैं और पहुँचेंगे भी। सो ये है। लेकिन जहाँ तक आर्मी का है, क्योंकि वॉरफेयर के अंदर तो एआई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। ये 4 दिन में आपने देख लिया, सारी कहानी ड्रोन की हो गई, तो वो तो वेरी एआई पावर्ड इंस्ट्रूमेंट। सो मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि धीरे धीरे ये फौज में ਸਟੇਜ भी ਦਾ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਰੀਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹ ਲਈਏ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੀਪੀਆਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ। ਸੋ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਣਗੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਔਰ ਸਵਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। अनिल जैन, प्रिंसिपल स्कूल ऑफ एमिनेंस सुनाम। सर, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ? ਫੀਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਫੀਲਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹੀ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਫੀ ਸਮਰਥ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅਗਲਾ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਜੋ ਇਹ ਸਟੇਟ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਹੋ ਕੇ ਉਭਰੇ? ਸੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਕੀ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਇਹਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਲਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੈਰੀਕੂਲਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਰੀਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੈਰੀਕੂਲਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ 7 ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਲੇਵਰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੈਰੀਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ 10th ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾਈਪਰ 'ਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਅਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਏਐਸ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਔਰ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਕੋਈ 2-4 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ UPSC ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਣ ਔਰ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ UPSC ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਰੀਅਰਸ ਹੈਗੇ। UPSC, IAS, IPS ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਗਲੈਮਰ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲੈਮਰ ਫॉर ਗਲੈਮਰ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ सोसाइटी च हैगी। सेकंड पॉइंट ये है कि तैयारी करने के लिए, ज़िंदगी के लिए, फॉर एनी फील्ड इंक्लूडिंग यूपीएससी, फर्स्टली जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस आजकल थोड़ी लिमिटेड है। जो हम पढ़ते थे अपने बचपन में, वी वुड नो मोर जनरल नॉलेज दैन द चिल्ड्रन ऑफ टुडे। यू कैन चेक, यू कैन कंपेयर। सेकेंडली, दे आर मोर इंटेलिजेंट एंड शार्प, तो उनको थोड़ा सा उनकी एनर्जीज़ को फोकस करके और थोड़ा सा ऑल्सो डाइवर्स करना है। डाइवर्स मीन्स ये बात आई कि स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, आर्ट, राइटिंग, फाइन आर्ट, समथिंग शुड बी देयर इन हिज पर्सनैलिटी अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़, कि वो जो बच्चा है वो ऑलराउंडर है। ऑलराउंड पर्सनैलिटी, जनरल अवेयरनेस। थर्डली, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस, सॉफ्ट स्किल्स। नॉलेज है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है। अगर यहाँ पे स्टेज पे आजकल कई बच्चे इतने कॉन्फिडेंट हैं, सडनली आप उनको स्टेज पे ले आओगे, वो स्पीच दे देंगे यहाँ पे आके। अब मैं ये देख रहा था ग्राफिक, इसमें बड़े कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स की क्वेश्चंस आ रही हैं पीछे हमारे, आपने देख ली होंगी सबने, और हम सब इनसे डरते थे स्कूल में। वो हमें इतनी पढ़ानी ज़रूरी नहीं है। गिवन द लिबर्टी टू फ्लावर। उसके लिए लास्ट पॉइंट ये है कि उसको प्रेशर नहीं डालना पेरेंट्स ने कि डिसाइड करो, ये करो, वो बच्चा कितना अच्छा है, तुम अभी पीछे रह गए हो। ये पेरेंट्स का एक थोड़ा सा ओरिएंटेशन करना ज़रूरी है, हाउ टू हैंडल द चाइल्ड वाइल ही इज़ ग्रोइंग। तो ये सारी चीज़ें नटशेल में हैं। नवनीत जी, एक इधरों मैम सवाल करना चाहते सी, उधर माइक लेके ज़रूर जाओ। मैम खड़े हो जाओ जी प्लीज़। गुड इवनिंग टू ऑल द पैनलिस्ट, दोज हु आर सिटिंग ऑन द स्टेज। सर, मैं एक स्कूल को रिप्रेजेंट करती हूँ, एंड दैट स्कूल बेस्ड इन द रूरल एरिया, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल पट्टी एरिया में है। वहाँ पर सर मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो आर्मी बैकग्राउंड से हैं, लेकिन फर्दर जो उनके बच्चे हैं वो उस लाइन में नहीं जाना चाहते। अभी मैंने इस ईयर में क्या स्टार्ट किया है कि जितने पेरेंट्स हैं हमारे आर्मी बैकग्राउंड से, उनके सबके हमने सारी डिटेल्स निकाली हैं कि उन पर्सनालिटीज़ को 1 बाय 1 हम बुलाएं और वो बताएं कि कैसे उन्होंने उन चीज़ों को फेस की, क्या किस तरह का लाइफस्टाइल है। बट उनकी फैमिलीज़ में जो बच्चे हैं, पहले हम उनको मोटिवेट करना चाहते हो, तो दैट थिंग आई वांट टू डिस्कस विद यू। थैंक यू। इस वक्त इतना एक्सप्लोजन है दुनिया में जॉब्स का, और इतनी वैरायटी अवेलेबल है कि हम ये कंस्ट्रेंट कर दें कि फ़ौजी बच्चा फ़ौजी ही बनेगा, तो वो अनफेयर होगा। क्योंकि हर बच्चे का अपना टैलेंट है, हर बच्चे का का रुझान है, हर बच्चे की अपनी एस्पिरेशन है। और ये बात मैं कई जगह मुझे मौका मिलता है बोलने का, तो ये बात मैं बड़े खुल के कह रहा हूँ कि ये गलत फहमी कि खाली फ़ौजी ही पैट्रियाटिक हैं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट फ़ौज में मैंने पैट्रियाटिज़म वर्ड कभी सुना ही नहीं था। कोई भी इंसान जिस जॉब में अच्छा काम कर रहा है या देश के लिए काम कर रहा है, ही इज़ इक्वली पैट्रियाटिक। अब ट्रेंड ये है कि ज़्यादा जेसीओ और जवानों के बच्चे भी अफसर बन रहे हैं, विच इज़ अ वेरी वेलकम ट्रेंड। ये दिखाता है कि हमारी सोसाइटी में एक एस्पिरेशन है कि हर आदमी ग्रो करना चाहता है। तो मैं आपकी बात से उतनी देर तक सहमत हूँ कि अगर कोई फ़ौजी पेरेंट के बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये मानना नहीं है कि उसको लिमिट करना चाहिए, हम उसको लिमिट ना करें। हाँ, जो आप इनिशिएटिव ले रही हैं कि फ़ौज के लोगों को बुला के सबको ये बताना कि उन्होंने क्या चैलेंज थे, वो कैसे फेस किए, उसके मैं हक़ में हूँ। और उसके हक़ में मैं इसलिए हूँ क्योंकि फ़ौज के अंदर कुछ चीज़ें इतनी इंस्टिंक्टिवली सिखा दी जाती हैं लीडरशिप के बारे में, वो इतनी ऑटोमेटिक हो जाती हैं, जिसका जब मैं बाहर आया प्राइवेट सेक्टर में तो मैंने देखता था कि लोगों को ज्ञान ही नहीं है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आर्मी के अंदर यू लीड बाय एग्ज़ाम्पल 100%। आपको जब खबर पढ़ते हो कश्मीर से मिलिटेंट अटैक की, क्या पढ़ते हो? उसमें खबर आती है 1 ऑफिसर 2 जवान्स डेड, 1 ऑफिसर 3 जवान्स इंजर्ड। जब अफसरों और जवानों की रेशो 1:200 है तो जवान क्यों आता है, अफसर क्यों आता है हर बार उसके बीच में? बिकॉज ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ही इज़ पुटिंग हिज रिस्क लाइफ फर्स्ट। तो इस तरह के जो सबक हैं वो यूनिवर्सल सबक हैं जो सबको सीखने चाहिए, उसके मैं हक़ में हूँ। लेकिन बाकी जो ज्वाइन करना चाहे वो बहुत बढ़िया। मैं तो आपको बता दिया, मैं तो फ़ौज में इसलिए गया था कि पढ़ाई से बचने के लिए, पर मेरा तो वो काम बना नहीं।
मुझे लगता है कि आपके जवाब से संतुष्ट होंगी मैम, क्योंकि आपसे बेहतर इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता था। संदीप बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्लीज़ यू ऑल पीपल प्लीज़ स्टे ऑन द स्टेज। मैं साडे एडिटर इन चीफ दीपक तमान जी ਨੂੰ स्टेज ਤੇ बुलाना ਚਾਹਾਂਗੀ। सर प्लीज़ स्टेज ਤੇ आना और साडे खास मेहमानों का सत्कार करना। डॉक्टर अमरपाल सिंह जी, चेयरमैन पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, जिन्हों का सत्कार दीपक सर दे वल्लों कीता जाना है। ताड़ियां नहीं रुकनियां चाहिए जी, ताड़ियां दे विच कंजूसी नहीं, दिल खोल के ताड़ियां मारो। थैंक यू सर। ताड़ियां रुकनियां नहीं चाहिए जी, ताड़ियां एक बार फिर मार दो। हुण मिस्टर विवेक अत्रे जी, फॉर्मर IAS एंड बेस्ट सेलर ऑथर, सर उन्होंने सन्मान करेंगे। ताड़ियां दे नाल हुण मैं बुलाना चाहूँगी मेजर जनरल नीरज बाली जी, मेजर जनरल एंड TEDx स्पीकर। ताड़ियां मारनियां ना भुलिया करो जी। डॉक्टर विनीत पूनिया जी, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ਨੂੰ ਫੈਲੀਸੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। एडिटर इन चीफ जी पंजाब हरियाणा हिमाचल दीपक तमान जी। ताड़ियां का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए जी, ताड़ियां जरूर मार दो एक बार दिल खोल के। सर बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। साढ़े सारे ही खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।